FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। कार्यक्रम काव्यांजलि के अंतर्गत अब आप सुनेंगे सतीश बंसल का एकल काव्य पाठ। आकाशवाणी देहरादून के सभी सुधी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मित्रों, मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में अपनी कुछ कविताएं, कुछ मुक्तक लेकर। तो शुरुआत यहां से करता हूं कि फर्ज की राह में खुद को बिछा के रखते हैं, फर्ज की राह में खुद को बिछा के रखते हैं, प्रेम के दीप हृदय में जला के रखते हैं, मुश्किलें उनका भला क्या बिगाड़ पाएंगी, मुश्किलें उनका भला क्या बिगाड़ पाएंगी, मुश्किलें उनका भला क्या बिगाड़ पाएंगी, जिंदगी में जो दुआएं कमा के रखते हैं, फर्ज की राह में खुद को बिछा के रखते हैं। मित्रों, ये तो हुआ ससर एक मुक्तक, और अब मैं चलता हूं कविता की मूल विधा की तरफ, जिसको वाचिक परंपराओं में पढ़ा जाता है, बोला जाता है। और ये जो पहली कविता मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, इसका शीर्षक है जाने क्यों। मित्रों, जुड़िएगा, हमारी परंपराओं को, विलुप्त होती परंपराओं को समेटे हुए, उन पर चिंतन करती हुई ये कविता अवश्य आपके मन तक जाएगी। जाने क्यों, जाने क्यों अब शर्म से चेहरे गुलाब नहीं होते, जाने क्यों अब शर्म से चेहरे गुलाब नहीं होते, जाने क्यों अब मस्त मौला मिजाज नहीं होते, जाने क्यों अब शर्म से चेहरे गुलाब नहीं होते, जाने क्यों अब मस्त मौला मिजाज नहीं होते, और पहले बता दिया करते थे दिल की बातें, जाने क्यों अब चेहरे दिल की किताब नहीं होते, पहले बता दिया करते थे दिल की बातें, जाने क्यों अब चेहरे दिल की किताब नहीं होते। और सुना है बिन कहे दिल की बात समझ लेते थे, सुना है बिन कहे दिल की बात समझ लेते थे, गले लगते ही दोस्त हालात समझ लेते थे, जब न फेसबुक थी, न व्हाट्सएप था, न मोबाइल थे, एक चिट्ठी से ही लोग दिल के जज्बात समझ लेते थे, एक चिट्ठी से ही लोग दिल के जज्बात समझ लेते थे। और सोचता हूँ हम कहां से कहां आ गए, सोचता हूँ हम कहां से कहां आ गए, प्रैक्टिकली सोचते सोचते भावनाओं को खा गए। अब भाई भाई से समस्या का समाधान कहां पूछता है, अब भाई भाई से समस्या का समाधान कहां पूछता है, अब बेटा बाप से उलझनों का निदान कहां पूछता है, बेटी नहीं पूछती माँ से गृहस्थी के सलीके, बेटी नहीं पूछती माँ से गृहस्थी के सलीके। अब कौन गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान की परिभाषा सीखे, अब कौन गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान की परिभाषा सीखे। दादी नानी की कहानी, दादा नाना का दुलार गायब है, दादी नानी की कहानी, दादा नाना का दुलार गायब है, बुआ की नसीहत, मामा मामी का प्यार गायब है। और परियों की बातें अब किसे भाती हैं, परियों की बातें अब किसे भाती हैं, अपनों की याद अब किसे रुलाती है। अब कौन गरीब को सखा बताता है, अब कहाँ कृष्ण सुदामा को गले लगाता है, अब कौन गरीब को सखा बताता है, अब कहाँ कृष्ण सुदामा को गले लगाता है। जिंदगी में हम प्रैक्टिकल हो गए हैं, जिंदगी में हम प्रैक्टिकल हो गए हैं, रोबोट बन गए हैं सब, इंसान जाने कहाँ खो गए हैं, रोबोट बन गए हैं सब, इंसान जाने कहाँ खो गए हैं। मित्रों, ये थी मेरी कविता जाने क्यों। इसके पश्चात मैं अपनी एक दूसरी प्रस्तुति आपके सामने देता हूं, और ये हमको सत्कर्मों की ओर, अपने कर्मयोग की ओर ले जाने के लिए एक संदेश है मेरा इस कविता के माध्यम से, कि सहन शक्ति के साथ समय के हर सांचे में ढलना होगा, सहन शक्ति के साथ समय के हर सांचे में ढलना होगा, फूल मिलेंगे कभी डगर में, कांटों पर भी चलना होगा। जीवन को जीवन सा जीना इतना भी आसान नहीं है, जीवन को जीवन सा जीना इतना भी आसान नहीं है, अभिशापित भी है थोड़ा सा जीवन, बस वरदान नहीं है, कि मारेगा ठोकर पर ठोकर पहले पूरी दीक्षा देगा,
मारेगा ठोकर पर ठोकर, पहले पूरी दीक्षा देगा, फिर पथ में साहस धीरज की बेहद कठिन परीक्षा लेगा, और बाधाओं से लड़ पाएगा जो अंतर मन में धीरज धर। बाधाओं से लड़ पाएगा जो अंतर मन में धीरज धर, मनुज समय से कर पाएगा हासिल केवल वही विजयवर। कि रहा सदा सबके जीवन में सुख दुख का सिलसिला हमेशा, रहा सदा सबके जीवन में सुख दुख का सिलसिला हमेशा। मित्रों, देवों से लेकर जो अवतार तक यहाँ हुए, उन सबको अपने जीवन में कठिन परीक्षाएं देनी पड़ी। उसी बात को इंगित करते हुए ये बंद मैंने लिखा है कि रहा सदा सबके जीवन में सुख दुख का सिलसिला हमेशा, ऐसा कौन मनुज है जिसको निष्कंटक पथ मिला हमेशा, और साधारण जन या अवतारी सुख से कौन सदैव जिया है। इस धरती पर देवों ने भी जीवन भर संघर्ष किया है, इस धरती पर देवों ने भी जीवन भर संघर्ष किया है। इसीलिए हे मनुज तुझे भी अपने मन से हाथ मिलाकर, इसीलिए हे मनुज तुझे भी अपने मन से हाथ मिलाकर रण की तैयारी करनी है, अपनी पूरी शक्ति जुटाकर, और जीवन के लक्ष्यों के पथ में कदम कदम रण करना होगा। अनहोने की आशंका को त्याग विजय प्रण करना होगा, अनहोने की आशंका को त्याग विजय प्रण करना होगा। और ये कविता यहीं समाप्त होती है। मैं चाहता हूं कि कविता की एक बहुत पुरानी विधा जो कि पंजाब, उत्तराखंड और उत्तरांचल में बहुत प्रसिद्ध रही शुरुआती दिनों में, उसके कुछ आपको मैं माहिए सुनाना चाहता हूं। स्वर अगर साथ देगा तो आपको आनंद आएगा इन माहियों को सुनने में। कि मुझ में से है तू, मुझ में से है तू, जैसे सीने में धड़कन गुल में खुशबू, जैसे सीने में धड़कन गुल में खुशबू। और मित्रों, प्रेम ईश्वर के प्रति हो, प्रेम आराध्य के प्रति हो, प्रेम देश के प्रति हो, या प्रेम प्रेमिका के प्रति हो, प्रेम संबंधों के प्रति हो, प्रेम में मनुष्य एकाकार हो जाना चाहता है। उसी का एक मुक्तक सुनिएगा। ये भी मंजर आए, ये भी मंजर आए, लोग मुझे देखें तू यार नजर आए, लोग मुझे देखें तू यार नजर आए। मित्रों, ये तो हुई माहियों की बात। अब कुछ मुक्तक आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। प्रेम के अवतार जिनको कहा गया भगवान श्री कृष्ण, और मोक्ष की अवतार जिन्हें कहा गया राधा जी, उनको प्रतिबिंब बना के ये मुक्तक कहने की कोशिश की है कि त्याग तृष्णाए निष्काम हो जाऊंगा, त्याग तृष्णाए निष्काम हो जाऊंगा, पूर्णतः प्रेम के नाम हो जाऊंगा, त्याग तृष्णाए निष्काम हो जाऊंगा, पूर्णतः प्रेम के नाम हो जाऊंगा। तुम अगर मोक्ष की राधिका बन सको, तुम अगर मोक्ष की राधिका बन सको, मैं तुम्हारी कसम शाम हो जाऊंगा, मैं तुम्हारी कसम शाम हो जाऊंगा, मैं तुम्हारी कसम शाम हो जाऊंगा। धड़कनों में धड़कती मोहब्बत लिखें, धड़कनों में धड़कती मोहब्बत लिखें, बेकरारी वफा प्यार उल्फत लिखें, काश लौटे पुनः कम सिनी और हम, काश लौटे पुनः कम सिनी और हम, प्यार के इत्र से प्यार को खत लिखें, प्यार के इत्र से प्यार को खत लिखें। और ये अनुभव का एक मुक्तक जो मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूँ
कि जब हृदय में वफा का उजाला हुआ, जब हृदय में वफा का उजाला हुआ, एक एहसास मन को निराला हुआ। सोच में बह चली प्रीत की जाह्नवी, सोच में बह चली प्रीत की जाह्नवी, मन पुजारी हुआ तन शिवाला हुआ, मन पुजारी हुआ तन शिवाला हुआ, मन पुजारी हुआ तन शिवाला हुआ। और एक अंतिम मुक्तक पढ़ता हूँ आपकी सेवा में कि सोच में जब भी विस्तार हो जाएगा, सोच में जब भी विस्तार हो जाएगा, सब निराकार साकार हो जाएगा। देह की कामना त्यागिए तो सही, देह की कामना त्यागिए तो सही, रूह से सात्विक प्यार हो जाएगा, रूह से सात्विक प्यार हो जाएगा। मैं अपने काव्य पाठ को आज यहीं विराम देता हूँ। आप सभी श्रोताओं को पुनः सतीश बंसल का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्यांजलि के अंतर्गत सतीश बंसल का एकल काव्य पाठ।